नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने माता सीता के जीवन की तुलना तलाकशुदा की जिंदगी से कर दी। मोहन यादव रविवार को उज्जैन के नागदा में कार सेवक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। मंत्री ने कहा कि मर्यादा के कारण राम को सीता को छोड़ना पड़ा। उन्होंने वन में बच्चों को जन्म दिया, कष्ट झेलकर भी राम की मंगल कामना करती रही। आज के दौर में ये जीवन तलाक के बाद की जिंदगी जैसा है। और उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। और उस सीता माता के बच्चों को जंगल में जन्म देना पड़े और वो माता इतने कष्ट के बावजूद भी अपने पति के प्रति कितनी श्रद्धा करती है कि वो इतने कष्ट को भूल करके भगवान राम के जीवन की मंगल कामना करती है। भगवान के राम के गुणों को बताने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को भी संस्कार दिए। आमतौर पर आज का समय हो तो ये तलाक के बाद वाला जीवन समझ लो, किसी को घर से निकाला दे दो तो वो हुए क्या उसका अर्थ। लेकिन ऐसे कष्ट के बाद भी संस्कार कितने अच्छे के लवकुश पुनः रामायण याद दिला रहा है भगवान राम। और उसके बाद अपन देखते हैं कि कहने के लिए चूंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता समा गई, और सरल भाषा में सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने को। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मोहन यादव की तरफ से ये बयान दिया गया, लगातार बीजेपी के नेता तमाम ऐसा बयान दे रहे हैं। इससे पहले कृषि मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब दूसरा बयान यहाँ पर सामने आ गया, माता सीता को लेकर दिया उच्च शिक्षा मंत्री की ओर से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार जो आती है वो काफी तेजी से मोहन यादव उनकी तरफ से को लेकर जो बयान दिया गया, एक तलाकशुदा जिंदगी से जोड़कर बताया गया। एक प्रकार जो बयान है वो लगातार राजनीतिक जगत में सामने निकल कर आ रहा है। इसके पहले भी हमने देखा था कि किस प्रकार से कृषि मंत्री का बयान सामने निकल कर आया था। अब ताजा मामला है कि जब संघ के कार्यक्रम में मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने जो अपना बयान था वो इस तरह से दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर उनके इस बयान की किस प्रकार से जो बातें वो निकल कर आती हैं और आने वाले समय में क्या किसी प्रकार की कोई एक्शन या फिर इस पर कोई रिएक्शन जब निकल कर आता है तो क्या राजनीति आगे बढ़ती है। लेकिन मायनों की अगर हम बात करें, क्या मायने उनके इस बयान के निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तो शुरुआती दौर में उनका बयान सामने निकल कर आया है। जाहिर सी बात है कि क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी, यानी कि एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा। अब ऐसे में उनके जो मायने हैं, हालांकि उन्होंने बताया है कि चूंकि विवाह होने के तुरंत बाद वो वन में चली गई थी, अपने बच्चों को लेकर वन में चली गई थी, और जिस प्रकार से उन्होंने एक तलाकशुदा जिंदगी को जोड़कर उनकी तुलना की है तो इसके मायने तो विपक्ष, जाहिर सी बात है कि 2023 का चुनाव है तो ऐसे में सरकार को घेरने की जरूर कोशिश करेगा। देखना ही होगा कि मोहन यादव का जो बयान निकल कर आया है ये आखिर और आगे कितना जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या अभी तक, चूंकि ये जो बयान है उनका काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और क्या अब तक इसमें बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है? किस मंशा के तहत उन्होंने ये बयान दिया? क्या इस पर खुद मोहन यादव की तरफ से कोई बयान सामने आ पाया हो बाद का? बिल्कुल, देखिए काफी ज्यादा जो उनका जो बयान है वो वायरल हो रहा है, और ऐसे में कि जल्दी इस पर जो बयानों की प्रतिक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि बयान काफी ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। उज्जैन से आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बयान दिया गया है उच्च शिक्षा मंत्री की ओर से। जाहिर सी बात है कि चूंकि ये बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और आपने भी सुना होगा, एक भरी सभा में इस तरीके का बयान देना तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि उज्जैन की नागदा का एक मामला है जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है, जिसको लेकर काफी टिप्पणियां भी हो रही है, और साथ में जो है काफी वायरल वीडियो होने के बाद काफी ज्यादा जो हैगा उच्च शिक्षा मंत्री पर जो है इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यहाँ पर कोई बाद में प्रतिक्रियाएं नहीं ली गई क्या मोहन यादव की तरफ से कि उन्होंने ये जो बयान दिया, किस मंशा के तहत उन्होंने बयान दिया है, और आज के जीवन का उन्होंने जिक्र किया? ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो बयान आपने सुना, और उन्होंने कहा कि जो माता सीता चली गई थी, हालांकि उन्होंने राम की मंगल कामना के लिए हर प्रयास किए, वहां पर अच्छे संस्कार लव कुश को दिए, लेकिन आज के जीवन की अगर बात करें, उनका वो जीवन आज के जीवन की तलाकशुदा जिंदगी जैसा है।
तो ये बयान जो है वो सामने आया है। हालांकि अब ये जो बयान है उनका वो वायरल हो रहा है। वहीं लगातार आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें भी, और क्या उनकी तरफ से कहा गया है वो भी हमने आपको सुनवाया। एक बार फिर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीता माता के बच्चों को जंगल में जन्म देना पड़े और वो माता इतने कष्ट के बावजूद भी अपने पति के प्रति कितनी श्रद्धा करती है कि वो इतने कष्ट को भूल करके भगवान राम के जीवन की मंगल कामना करती है। भगवान के राम के गुणों को बताने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को भी संस्कार दिए। आमतौर पे आज का समय हो तो ये तलाक के बाद वाला जीवन समझ लो, आप किसी को घर से निकाला दे दो तो वो हुए क्या उसका अर्थ। लेकिन ऐसे कष्ट के बाद भी संस्कार कितने अच्छे के लव कुश पुनः रामायण याद दिला रहा है भगवान राम को। और उसके बाद अपन देखते हैं कि कहने के लिए, चूंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता समा गई, और सरल भाषा में सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने को आत्महत्या के